मैं हर रात अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगा देता, फिर उस पर 1 किलो आटा छिड़क देता और तुरंत सोने का नाटक करने लगता। लेकिन वह हर रात ठीक 2 बजे उठती, मेरे सिर से एक बाल खींचती और चुपके से बाहर निकल जाती। इसलिए मैंने उसके पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैं ये जानने वाला था कि वह आखिर हर रात कहाँ जाती है, तभी सड़क किनारे मुझे एक छोटी बच्ची दिखी जो तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने वाली थी। एक पल की भी देरी किए बिना मैं उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। बच्ची तो बच गई, लेकिन मैं खुद 10 मीटर दूर जा गिरा और मौत के मुहाने पर पहुंच गया। ठीक उसी समय जब मेरा दिल धड़कना बंद करने वाला था, मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी। दिव्य धनपति प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। 1000 खरब की संपत्ति होस्ट लिंगचेन के नाम ब्लैक कार्ड में जमा कर दी गई है। स्वर्ण नेत्र कौशल प्राप्त हुआ जो किसी भी वस्तु का मूल्य और लोगों के मन की सच्चाई देख सकता है। महागुरु स्तर की युद्ध कला प्राप्त हुई। मैंने अचानक आंखें खोल दी। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में पहले से कहीं अधिक शक्ति भर गई हो। अब मैं 5 किलोमीटर दूर की आवाजें तक सुन सकता था और चीजों को स्पष्ट देख सकता था। उसी समय एक काली मेबैक कार तेजी से वहां पहुंची। कार से काले स्टॉकिंग्स पहने लंबी टांगों वाली एक खूबसूरत महिला घबराई हुई बाहर निकली और भीड़ की तरफ दौड़ पड़ी। दो तुम कहाँ हो? उसे देखते ही बचाई गई बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। महिला दौड़ कर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। जब उसने देखा कि बच्ची को केवल हल्की चोटें आई हैं, तब उसने राहत की सांस ली और मेरी ओर देखकर बोली, सर, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुवानशिंग हूँ, ग्रुप की जनरल मैनेजर। आप जो चाहे मांग सकते हैं। मेरी बेटी के लिए मेरा परिवार सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। मैंने उसकी ओर देखा, तभी मेरी स्वर्ण नेत्र शक्ति सक्रिय हो गई। नाम सुवानशिंग, उम्र 25 वर्ष, पहचान ग्रुप की महाप्रबंधक, संपत्ति 8000 करोड़ से अधिक। अगर यह सब कल तक हुआ होता तो शायद यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर होता। परिवार से रिश्ता जोड़ना, भारी इनाम लेना, लेकिन अब मेरे पास खुद असीम संपत्ति थी। मैंने बस शांत स्वर में कहा, जरूरत नहीं, और बारिश भरी रात में वहां से चला गया। सुवानशिंग मेरी पीठ को देखती रह गई। फिर उसने अपने सहायक से कहा, 3 मिनट के अंदर मुझे इस आदमी की पूरी जानकारी चाहिए। ये मेरा उपकार करता है, मैं इसे ऐसे गायब नहीं होने दूंगी। लेकिन उस समय सुवानशिंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वह खोज रही थी वह जल्द ही पूरे जियांगचेंग को हिला देने वाला था। घर लौटने के बाद मैंने दीवार पर टंगी अपने माता पिता की तस्वीरों की ओर देखा। स्वर्ण नेत्र की स्मृति पुनरावलोकन क्षमता सक्रिय हुई। कुछ ही देर में मुझे सच्चाई पता चल गई। मेरे माता पिता की मौत के पीछे मेरी सौतेली माँ वांग छुई फेन का हाथ था और मेरी गर्लफ्रेंड चेनलू सचमुच हर रात एक अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के से मिलने जाती थी। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा, पहले वांग छुई फेन का हिसाब होगा, फिर चेनलू का। अगली सुबह मैं सीधे लिंग परिवार की हवेली पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, हॉल से तोड़फोड़ की आवाजें और वांग छुईफेन की चीखें सुनाई दी। कृपया सब मत तोड़ो, मैं जल्द ही लिंगचेन से संपत्ति के कागजों पर हस्ताक्षर करवा दूंगी, तब मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। पूरा हॉल अस्त व्यस्त था। वांग छुई फेन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल हो चुका था। सामने बैठा था शहर का कुख्यात सूदखोर टाइगर भाई। उसके पीछे 4 गुंडे लोहे की रॉड लिए खड़े थे। मैं बिना किसी की परवाह किए अंदर चला गया। टाइगर भाई गुस्से से उठा और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया। ओ, तो यही है वो निकम्मा बड़ा साहब। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी स्वर्ण नेत्र शक्ति ने तुरंत जानकारी दिखा दी। लक्ष्य टाइगर भाई, युद्ध क्षमता 65 कमजोरी, अत्यधिक अंधविश्वासी गुप्त बीमारी, हर रात 12 बजे दिल में तेज दर्द। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे को छू गया तो तुम जिंदगी भर चॉपस्टिक भी नहीं पकड़ पाओगे। और हाँ, तुम्हारे दिल का दर्द रोज रात 12 बजे शुरू होता है ना? टाइगर भाई का हाथ हवा में ही रुक गया। ये राज उसके किसी आदमी को भी नहीं पता था। वह कांपती आवाज में बोला, तुम भविष्य देखते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने माँ की छोड़ी हुई बैंगनी चंदन की पेटी उठा ली। ये देखकर वांग छुई फेन चिल्लाई, टाइगर भाई, ये पहला वारिस है, इसे पकड़ो। लेकिन तभी मैंने अपनी ब्लैक कार्ड निकाल कर कहा, कार्ड स्वाइप मशीन लाई है। सभी लोग चौंक गए। कुल कर्ज था 5 करोड़ 80 लाख। मैंने कार्ड उसकी ओर फेंक दिया। पूरा भुगतान कर दो। कुछ ही क्षण बाद लेन देन सफल। वांग छुई फेन को लगा कि संकट टल गया है, लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी दुनिया उलटने वाली थी। वांग छुई फेन खुशी से उछल पड़ी। लिंगचेन, आखिर तुम्हें अक्ल आ ही गई। अब हमारा हिसाब बराबर है, निकलो यहाँ से। लेकिन अगले ही पल मेरी बात सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। किसने कहा कि मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है? मैंने तो बस ये कर्ज खरीद लिया है। अब तुम ये पैसा मुझे लौटाओगी। वांग छुई फेन की मुस्कान गायब हो गई। टाइगर भाई तुरंत मेरी तरफ हो गया। लिंग साहब, अब ये आपकी देनदार है, अगर चाहे तो मैं वसूली भी करवा सकता हूँ। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा और पीछे मुड़कर बोला, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, अभी इसी वक्त ये हवेली छोड़ दो, एक कपड़ा तक साथ नहीं ले जाओगी। दूसरा, 3 दिन के अंदर मेरा पैसा लौटा दो। 1 सेकंड भी देर हुई तो मैं पुलिस में धोखाधड़ी और
गबन की रिपोर्ट कर दूंगा। फिर मैंने टाइगर भाई की ओर देखा, और अगर तुमने इसकी निगरानी नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी मामला दर्ज कर दूंगा। ये कहकर मैं हवेली से बाहर निकल गया। पीछे से वांग चुई फेन की चीखें और गुंडों की मारपीट की आवाजें आती रहीं। धूप में खड़े होकर मैंने गहरी सांस ली। तभी सिस्टम की नई सूचना आई, नया मिशन, 2 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए खर्च करो, असफलता पर दंड, शरीर की किसी क्षमता को स्थायी रूप से खो दोगे। मैंने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, सिस्टम तुम वाकई निर्दयी हो, लेकिन पैसे खर्च करना दुनिया का सबसे आसान काम था। मैंने टैक्सी रोकी और सीधे जियांगचेंग के लग्जरी कार मॉल की ओर निकल पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो अपने ही हाथों अपनी बेइज्जती करवाने वाला था। जैसे ही मैं पहुंचा, एक लाल फेरारी मेरे सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर मेरी पूर्व प्रेमिका चेन लू बैठी थी। उसने चश्मा उतारा और तिरस्कार से मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो लिंग चेन है। सुना है तुम्हें घर से निकाल दिया गया और अब तुम डिलीवरी बॉय बन गए हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह बहुत हाई क्लास है। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भिखारियों को अंदर नहीं जाने देते। जब लिन जिया के साथ हादसा हुआ था तब चेन लू ने बिजली की रफ्तार से लिंग चेन को छोड़ दिया था और एक अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के की बाहों में जा गिरी थी। लिंग चेन ने उसे देखा, न तो उसे गुस्सा आया और न ही दुख, बल्कि वह मुस्कुरा दिया। अच्छा हुआ पैसे खर्च करने वाले मिशन के लिए अभी एक दर्शक की कमी थी। क्या बात है, भीख मांगने आए हो? चेन लू ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। लेकिन आज लिंग चेन भीख मांगने नहीं आया था, वह तो पूरा मॉल खरीदने आया था। लेकिन चेन लू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे पछतावे भरा दिन बनने वाला है। उसी समय कार का दरवाजा खुला। चेन लू एक फूलों वाली चमकीली शर्ट पहने आदमी का हाथ थामे बाहर निकली। उस आदमी की छोटी छोटी आंखें लिंग चेन को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ छलक रहा था। लूलू, यही है तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय एक्स बॉयफ्रेंड? चेहरा तो ठीक ठाक है, लेकिन अफसोस गरीब है। यहाँ की एसी की हवा भी मिनटों के हिसाब से चलती है। एक डिलीवरी करके जितना कमाते हो उससे 10 मिनट भी ठंडी हवा नहीं खा पाओगे। चेन लू उस आदमी की बाह पकड़कर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लिंग चेन, तुम्हें मिलवाती हूँ। ये मेरे वर्तमान पति झांग झीकियांग है। इनके परिवार का निर्माण सामग्री का कारोबार है। इनकी संपत्ति कई अरब युआन की है। उसने जानबूझकर कई अरब शब्दों पर जोर दिया और चुनौती भरी नजर से लिंग चेन को देखने लगी, मानो उसके चेहरे पर हीनता, गुस्सा या शर्मिंदगी देखना चाहती हो। लेकिन वह निराश हो गई। लिंग चेन बस शांत खड़ा था। उसकी आंखें इतनी उदासीन थीं जैसे सामने 2 इंसान नहीं बल्कि हवा के 2 गुब्बार खड़े हों। हटो। लिंग चेन आगे बढ़ा और सपाट स्वर में बोला, अरे बहुत अकड़ आ गई है क्या? झांग झीकियांग लिंग चेन की अनदेखी से भड़क उठा। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसका कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी क्षण जब उसका हाथ लिंग चेन को छूने ही वाला था, लिंग चेन की आंखों में सुनहरी चमक कौंधी। लेकिन अगले ही पल जो जानकारी लिंग चेन के सामने आने वाली थी वह झांग झीकियांग का पूरा खेल खत्म कर सकती थी। झांग झीकियांग की जानकारी उसके सामने प्रकट हो गई। लक्ष्य झांग झीकियांग, पहचान नए पैसे वाला अमीर लड़का, बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से खोखला। वर्तमान उपकरण वर्साचे शर्ट असली, रिचर्ड मिलर M011 घड़ी नकली जिसमें घरेलू डांडोंग मूवमेंट लगा है, मगरमच्छ चमड़े की बेल्ट असली। आर्थिक स्थिति क्रेडिट कार्ड पूरी तरह ओवरड्राफ्ट, एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले रहा है। चेन लू को प्रभावित करने के लिए एक दिन के लिए फेरारी किराए पर ली है जिसका किराया अभी तक नहीं चुका है। जानकारी पढ़कर लिंग चेन के होंठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। वह झांग झीकियांग के करीब गया और धीमी आवाज़ों में बोला, लेकिन इतनी जोर से कि आसपास गुजर रहे लोग सुन सकें। अफसोस, असली रिचर्ड मिल की कार्बन फाइबर बनावट बेतरतीब होती है। तुम्हारी घड़ी का पैटर्न कुछ ज्यादा ही व्यवस्थित है और असली घड़ी की डेट विंडो तुरंत बदलती है। अभी 1:59 हुए हैं। क्यों ना 2 बजे तक इंतजार करें और देखें कि तुम्हारी घड़ी तारीख बदल भी पाती है या नहीं। रुको। झांग झीकियांग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये घड़ी उसने सच में सिर्फ 3000 युआन में खरीदी हुई नकली कॉपी थी जिसे वह चेन लू जैसी लालची लड़कियों को प्रभावित करने के लिए पहनता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक डिलीवरी बॉय इसे एक नजर में पहचान लेगा। बकवास, मेरी घड़ी असली है, तुम्हें क्या पता? उसने घबराकर अपनी कलाई छिपा ली और ऊंची आवाज में बोला। झांग झीकियांग को लग रहा था कि वह किसी तरह बात संभाल लेगा, लेकिन असली बेइज्जती तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। लूलू, इस पागल कुत्ते की बात मत सुनो, चलो मैं तुम्हें हरमेस से बैग खरीद कर देता हूँ। इतना कहकर वह उलझन में खड़ी चेन लू का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर तेजी से पड़ गया। साफ था कि वह वहां से भागना चाहता था। लिंग चेन मुस्कुराया। अच्छा संयोग है, मुझे भी अंदर कुछ खरीदना है। वो आराम से उनके पीछे चल पड़ा। ये SKP है, अगर तुम यहाँ से एक जोड़ी मोजे भी खरीद सको तो मैं उन्हें यहीं खड़ा होकर खा जाऊंगा। झांग झीकियांग ठाका मारकर हंसा। अपनी बात याद रखना। लिंग चेन घूमते हुए कांच के दरवाजे को पार करके ठंडी हवा से भरे विशाल हॉल में प्रवेश कर गया। SKP की पहली मंजिल दुनिया के सबसे मशहूर लग्जरी ब्रांड से भरी हुई थी। हवा में महंगे इत्रों की खुशबू तैर रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में यही मॉल लिंग चेन की वजह से
हंगामे का केंद्र बनने वाला है। पाटेक फिलिप में आपका स्वागत है। दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने झुककर अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही उसने झांग झीकियांग और चेन लू को अंदर आते देखा, उसकी आंखें चमक उठी और मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। सर मैडम, आपका स्वागत है। झांग झीकियांग ने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी दुकान की सबसे महंगी घड़ी निकालो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक चुनना चाहता हूँ। दूसरी ओर लिंग चेन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। केवल एक नई नई नौकरी पर लगी इंटर्न लड़की, जिसके सीने पर प्रशिक्षण बैज लगा था, हिचकिचाते हुए उसके पास आई और उसे पानी का गिलास थमा दिया। सर नमस्ते, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। उसकी आंखें साफ और ईमानदार थीं। उसने लिंग चेन के साधारण कपड़ों की वजह से कोई भेदभाव नहीं दिखाया। मैं देखने नहीं आया। लिंग चेन ने पानी की एक घूंट ली और शांत स्वर में कहा, सुना तुमने? ये देखने भी नहीं आया? मैंने पहले ही कहा था, ये सिर्फ ऐसी की हवा खाने आया है। सिक्योरिटी कहाँ है? कैसे कैसे लोगों को अंदर आने देते हो? चेन लू तुरंत हंस पड़ी। सर, अगर आप कुछ खरीदने नहीं आए हैं तो कृपया हमारे रिसेप्शन संसाधनों का उपयोग न करें। उधर विश्राम क्षेत्र है। एक अनुभवी सेल्स वुमन आगे आई और कठोर स्वर में बोली। लिंग चेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने सामने खड़ी इंटर्न लड़की को देखा, हल्की मुस्कान दी और फिर धीरे से अपनी उंगली सामने की ओर उठाकर इशारा किया। और लिंग चेन ने जिस चीज की ओर इशारा किया, उसे देखकर अगले ही पल पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। ये स्टारी स्काई वाली था और ये पूरी ट्रे, सब कुछ पैक कर दो, मैं सब खरीदूंगा, मैं सब खरीदूंगा। पूरा शोरूम एक पल के लिए मौत जैसी खामोशी में डूब गया। लूलू, तुमने सुना? इसने कहा कि ये सब खरीद लेगा। इन सब की कीमत मिलाकर तो 2 करोड़ युआन से भी ज्यादा होगी। क्या ये लड़का डिलीवरी करते करते पागल हो गया है? ये कहते हुए झांग झीकियांग जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी पूरे शोरूम में गूंज उठी। सर कृपया मजाक मत कीजिए, ये पाटेक फिलिप की दुकान है, सब्जी मंडी नहीं। अगर आप फिर ऐसी बातें करेंगे तो मुझे सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ेगा। अनुभवी सेल्स गर्ल का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे लगा कि लिन चेन सिर्फ हंगामा करने आया है। सर, वह स्टाररी स्काई 6102P घड़ी 28 लाख युआन की है और उसे खरीदने के लिए वीआईपी योग्यता तथा प्रतीक्षा सूची की मंजूरी चाहिए। वह इंटर्न लड़की भी घबरा गई और हकलाते हुए बोली, योग्यता? लिन चेन ने अपनी सस्ती जीन्स की जेब से एक काला कार्ड निकाला और उसे धीरे से कांच के काउंटर पर रख दिया। जाओ, कार्ड स्वाइप करो, पासवर्ड 6 बार 8 है। अगर पैसे न निकले तो मैं यह काउंटर ही खा जाऊंगा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा दबदबा था कि कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। इंटर्न लड़की कांपते हाथों से कार्ड उठाकर मैनेजर की ओर देखने लगी। मैनेजर एक अनुभवी मध्यम आयु का आदमी था। वह काफी देर से लिन चेन को देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस कार्ड पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये तो सेंटूरियन ब्लैक कार्ड है। फिर उसने ध्यान से देखा, नहीं, इससे भी ऊंचा। ये तो दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास मौजूद सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है। जल्दी स्वाइप करो। मैनेजर की आवाज तक कांप रही थी। नहीं, पीओएस मशीन यहीं लाओ, मैं खुद स्वाइप करूंगा। उधर झांग झीकियांग अब भी हंस रहा था। अरे नाटक करता रहा, किसी नाई की दुकान का मेंबरशिप कार्ड उठा लाया होगा। देखते हैं इसमें कितना पैसा निकलता है। अगले ही पल लेन देन सफल। पीओएस मशीन की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। लेकिन अगले ही पल जो होने वाला था, उसने वहां मौजूद हर इंसान की सोच पूरी तरह बदल दी। कुछ लोग तो अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैनेजर ने रसीद पर छपी लंबी रकम देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सम्माननीय सर, 28.5 मिलियन युआन का भुगतान सफलता पूर्वक हो गया है। हम अभी सारी घड़ियां पैक कर देते हैं। क्या इन्हें आपके घर भिजवाया जाए? वह दोनों हाथों से कार्ड लौटाते हुए लगभग 90 डिग्री झुक गया। जरूरत नहीं। लिन चेन ने 28 लाख वाली स्टाररी स्काई घड़ी सीधे अपनी कलाई पर पहन ली। बाकी सब किसी बैग में डाल दो, मैं साथ ले जाऊंगा। बैग? मैनेजर स्तब्ध रह गया। करोड़ों की घड़ियां बैग में भरकर ले जाना। झांग झीकियांग और चेन लू भी पूरी तरह सन्न रह गए। यह कैसे संभव है? क्या लिन परिवार दिवालिया नहीं हो गया था? उसे तो घर से निकाल दिया गया था। जब उसने कार्ड स्वाइप किया तब उसने पलक तक नहीं झपकाई थी। झांग झीकियांग को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वह अभी कुछ देर पहले 1.5 लाख की नकली घड़ी का दिखावा कर रहा था और सामने वाला आदमी 2 करोड़ से भी ज्यादा की असली घड़ियां ऐसे खरीद रहा था जैसे सब्जियां खरीद रहा हो। चेन लू की हालत और भी खराब थी। वह लिन चेन की कलाई पर चमकती हुई घड़ी को घूरती रह गई। उसे पछतावे ने घेर लिया। अगर उसने अभी कुछ देर पहले उसका मजाक न उड़ाया होता। लिन चेन, उसकी आवाज कांप रही थी। वह झांग झीकियांग का हाथ छोड़कर लिन चेन के करीब आ गई और जबरन मुस्कान लाने की कोशिश करने लगी। तो तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे? सच कहूं तो मैं तुम्हें कभी भूली ही नहीं। ये झांग झीकियांग तो बस मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं उससे प्यार नहीं करती। लिन चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सिर्फ एक शब्द बोला, दफा हो। फिर वह महंगी घड़ियों से भरा बैग
ऐसे उठाकर चल पड़ा जैसे उसमें कूड़ा भरा हो। अचानक उसे कुछ याद आया। वह मुड़ा और बोला, अभी कौन था जो कह रहा था कि अगर पैसे निकल आए तो मोजे खा जाएगा? उसकी नजर पीले पड़े चेहरे वाले झांग झीकियांग पर टिक गई। झांग झीकियांग एक कदम पीछे हट गया और काउंटर से टकरा गया। तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पिता। मुझे तुम्हारे पिता में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिन चेन मुड़ा और बाहर निकल गया। रास्ते में वह उसी अनुभवी सेल्स गर्ल के पास से गुजरा जिसने उसे पहले नीची नजरों से देखा था। वह डर से कांपने लगी। सर, लिन चेन ने इंटर्न लड़की की ओर इशारा किया, इस ऑर्डर का पूरा कमीशन इसे मिलेगा, और जहां तक तुम्हारी बात है, मैं अगली बार यहाँ आऊं तो तुम्हें न देखूं। मैनेजर तुरंत समझ गया सर, अभी कार्रवाई करता हूँ। फिर उसने इंटर्न लड़की से कहा, शियाओ लियू, जल्दी इस सज्जन को धन्यवाद दो। आज की कमीशन से तुम जियांगजेंग में एक घर खरीद सकती हो। पार्टिक फिलिप की दुकान से निकलकर लिन चेन ने सिस्टम पैनल खोला। खर्च की गई राशि 28.5 मिलियन युआन शेष राशि, 71.5 मिलियन युआन शेष समय, 1 घंटा 20 मिनट। लेकिन लिन चेन के लिए यह रकम अभी भी बहुत कम थी। उसके पास समय भी कम था और पैसा भी बहुत ज्यादा। इसलिए उसने अगला फैसला ऐसा लिया जिसने पूरे मॉल को फिर से हैरान कर दिया। इसके बाद वह सीधे बगल की अरमानी फ्लैगशिप स्टोर में घुस गया। इस मंजिल पर जितने भी नए सीजन के कपड़े हैं सब चाहिए, हर डिजाइन की 3-3 पीस, और बगल वाली गुची दुकान के लिमिटेड एडिशन मगरमच्छ चमड़े वाले सूटकेस भी ले आओ। उन्हीं में कपड़े भरूंगा। लामेर के पूरे सेट पैक करो, एक नहीं पूरे 100 सेट। उसे डिलीवरी स्टेशन के भाइयों को हाथ पहुंचने के लिए भेज दो। उसने शहर की एक से एक लग्जरी दुकानों में जमकर खरीदारी की। वह कीमतें देखता तक नहीं था। उसके पास सिर्फ 2 शब्द थे, कार्ड स्वाइप करो, पैक कर दो। मॉल का जनरल मैनेजर खुद 20 सुरक्षा गार्डों के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था, सिर्फ सामान उठाने के लिए। झांग झीचियांग और चेन लू 2 भुला दिए गए जोकरों की तरह स्तब्ध खड़े थे। इसके पास इतना पैसा आया कहां से? चेन लू ने मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखें लाल हो गईं। जरूर कोई गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है, मैं इसकी शिकायत करूंगी। झांग झीचियांग दांत पीसते हुए बोला। तभी मॉल के लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई, सम्मानित ग्राहकों, आज एएसकेपी निर्धारित समय से आधा घंटा पहले बंद होगा। एक विशिष्ट अतिथि ने शीर्ष मंजिल के स्काई गार्डन रेस्तरां को बुक कर लिया है और प्रसिद्ध पियानो मास्टर लांग लांग को लाइव प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया है। पूरा मॉल हंगामे में डूब गया। लिन चेन दूसरी मंजिल की एस्केलेटर के पास खड़ा हल्का सा मुस्कुराया। ये भी सिस्टम द्वारा तय किए गए खर्चों में से एक था। सिर्फ इस सेवा शुल्क पर ही उसने 50 लाख युआन खर्च कर दिए थे। उसने सिस्टम पैनल खोला, मिशन पूरा। वर्तमान खर्च राशि 10 करोड़ 50 लाख युआन। बधाई हो, आपने पहली बार फिजूल खर्ची की उपलब्धि हासिल की। इनाम जारी किया जा रहा है। क्रिटिकल हिट 100 करोड़ युआन नकद आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। एसकेपी मॉल के 51% शेयर हस्तांतरण अनुबंध प्रभावी हो चुके हैं। आकर्षण +10, शारीरिक क्षमता +10। लिन चेन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। एसकेपी अब उसका हो चुका था। उसी समय मॉल के जनरल मैनेजर को एक फोन आया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह तेजी से लिन चेन के सामने पहुंचा और एक घुटने पर बैठ गया। बॉस, आपके आगमन की जानकारी न होने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं एसकेपी का जनरल मैनेजर वांग दहाई हूं। आपने समूह के 51% शेयर खरीद लिए हैं। अब से यहाँ सब कुछ आपके आदेश पर चलेगा। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए। झांग झीचियांग तो डर के मारे सीधे जमीन पर बैठ गया। लिन चेन ने घुटने टेक कर बैठे वांग दहाई को देखा और शांत स्वर में कहा, उठो, चूंकि मैं मालिक हूं तो मेरा पहला आदेश सुनो। उसने दूर खड़े झांग झीचियांग और चेन लू की ओर इशारा किया। इन दोनों ने मेरा खरीदारी का मूड खराब कर दिया है। इन्हें बाहर फेंक दो और आज के बाद एसकेपी समूह के किसी भी मॉल में इन दोनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही उस आदमी की कलाई पर जो नकली घड़ी है उसे उतार दो। उसे देखकर आंखों में चुभन होती है। वांग दहाई तुरंत खड़ा हो गया। सुरक्षा कर्मियों, कार्यवाही करो। 20 गार्ड भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़े। नहीं लिन चेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं लूलू हूँ, मैं वही हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। चेन लू चीखती हुई बाहर घसीटी जाने लगी। मुझे छोड़ दो, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। झांग झीचियांग अभी भी चिल्ला रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे जमीन पर दबा दिया गया। उसकी नकली घड़ी जबरन उतार कर पैरों तले कुचल दी गई। चीखें धीरे धीरे दूर होती चली गई। लिन चेन एस्केलेटर के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा अपने व्यापारिक साम्राज्य को नीचे देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर। हेलो, क्या आप श्री लिन चेन बोल रहे हैं? फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी लेकिन थकी हुई महिला की आवाज आई। मैं सु वानचिंग हूँ। सुना है आपने अभी अभी एसकेपी खरीद लिया है। मैं इस समय एसकेपी के नीचे वाले कैफे में हूँ। कंपनी के सहयोग से जुड़ी कुछ बातें करनी है। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? सु वानचिंग। लिन चेन की भौं हल्की सी उठी। तो वह पूरे समय यहीं थी। ठीक है, वैसे भी मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं कॉफी नहीं पीता। मुझे मालातांग खाना है। क्या प्रेसिडेंट सु मेरा साथ देंगी? फोन की दूसरी तरफ 3 सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, ठीक है, जब तक आप मिलने को तैयार हैं
मैं कहीं भी आ सकती हूँ। फोन कट गया। लिन चेन के चेहरे पर चमकदार मुस्कान उभर आई। लगता था कि अगला खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। चियांग चेंग की रात काली स्याही की तरह फैली हुई थी। पुराने शहर की होंगशिंग स्ट्रीट की चहल पहल उस अंधेरे में अजीबोगरीब रोशनी के छेद बना रही थी। चियांग लिन 88888 नंबर प्लेट वाली एक रोल्स रॉयस फैंटम धीरे धीरे गड्ढों और पानी भरी सड़कों से गुजरती हुई फैट सिस्टर मालातांग नाम की छोटी दुकान के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। सु वानचिंग बाहर उतरी। सड़क किनारे लाल प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा लिन चेन डिस्पोजेबल चॉपस्टिक तोड़ रहा था। उसके आसपास ASKP से खरीदे गए दर्जनों ब्रांडेड शॉपिंग बैग ऐसे पड़े थे जैसे कोई कचरा हो। क्या हुआ प्रेसिडेंट सु, गंदा लग रहा है? लिन चेन ने कुर्सी से धूल झाड़ी। बैठिए, यहाँ के बीफ बॉल पूरे जियांगजेंग में सबसे बेहतरीन है। सु वानचिंग ने गहरी सांस ली और अपनी स्कर्ट संभाल कर उसके सामने बैठ गई। मिस्टर लिन, आप वाकई मजाकिया हैं। मैंने सोचा था कि अरबों की संपत्ति वाला आदमी जो यूं ही ASKP खरीद लेता है खाने की जगह को लेकर ज्यादा चुस्त होगा। लिन चेन मुस्कुराया। पैसा जीवन को आजाद बनाने के लिए होता है, अपने ऊपर बेड़ियां डालने के लिए नहीं। उसने मेन्यू उसकी ओर बढ़ाया। ऑर्डर कीजिए। आपने ही कहा था कि आज आपकी तरफ से दावत है। सस्ता देखकर डर मत जाइए। मेन्यू में 2 युआन की सब्जियां और 1 युआन की समुद्री घास देखकर सु वानचिंग का मन बेहद जटिल हो गया। उसने पहले ही लिन चेन की जांच करवाई थी। रिकॉर्ड बताते थे कि 24 घंटे पहले तक वह कुछ पैसों के लिए संघर्ष करने वाला एक साधारण डिलीवरी बॉय था, लेकिन अब उसके सामने बैठा ये आदमी इतना रहस्यमय लग रहा था कि वह भी उसे समझ नहीं पा रही थी। कुछ भी ले आइए। उसने मेन्यू नीचे रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर लिन, अब काम की बात करते हैं। मेरी बेटी 2 धुओं को बचाने वाली बात और ASKP के अधिग्रहण के बारे में। लिन चेन ने उंगली होंठों पर रख दी। खाना खाते समय बिजनेस की बात नहीं। फिर उसने आवाज लगाई, मालकिन 2 बड़े कटोरे हल्का तीखा और सिरका ज्यादा डालना। अभी लाई। मालकिन हंसते हुए 2 बड़े स्टील के कटोरे लेकर आई। अरे श्याओ चेन, आज गर्लफ्रेंड को साथ लाए हो? बहुत सुंदर है। लगती तो बहुत दुबली है, इसे ज्यादा खाना चाहिए। आज का बिल मेरी तरफ से। सु वानचिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं उसकी मेरी कर्जदार है। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए बात पूरी कर दी और उसके कटोरे में खूब सारा सिरका डाल दिया। चखिए, इस जगह की आत्मा इसी सिरके में है। उसकी बातों से सु वानचिंग का तनाव काफी कम हो गया। उसने झिझकते हुए पत्ता गोभी का एक टुकड़ा खाया। तीखा, गर्म और खट्टा स्वाद उसके मुंह में फूट पड़ा। वह खांसते खांसते लगभग रो पड़ी। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। लिन चेन ने उसे एक टिश्यू थमा दिया। उसने टिश्यू लेकर होंठ पोंछे। उस पल उसके चेहरे से कठोर और अजेय CEO वाला मुखौटा हट गया और एक सामान्य लड़की की झलक दिखाई दी। लिन चेन सु वानचिंग ने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद। सिर्फ 2 धुओं को बचाने के लिए नहीं, असल में ASKP हमारी कंपनी के विज्ञापन अनुबंध को लगातार रोक रहा था। अगर आपने ASKP नहीं खरीदा होता तो अगले महीने हमारा प्रमुख उत्पाद लॉन्च कार्यक्रम रद्द हो सकता था। लिन चेन बीफ बॉल खाते हुए अपनी गोल्डन आई सक्रिय कर चुका था। उसकी दृष्टि सु वानचिंग के चेहरे को भेदती हुई अंदर तक पहुंच गई। उसके सिर के ऊपर लाल रंग के आंकड़े उभरने लगे। लक्ष्य सु वानचिंग, पहचान सु, समूह की CEO, वर्तमान स्थिति अत्यधिक चिंता, मानसिक रूप से टूटने की कगार पर मुख्य संकट, प्रतिस्पर्धी तिनशेंग कैपिटल की साजिश के कारण फंड चेन टूट चुकी है, 8 अरब युआन की कमी, कंपनी का डिजाइन डायरेक्टर ली हाओ दुश्मन द्वारा खरीदा जा चुका है और अगले दिन होने वाली बोली में गोपनीय मूल्य लीक करने वाला है। परिवार की परिषद के साथ शर्त लगी है, यदि इस तिमाही में लाभ नहीं हुआ तो उससे CEO पद छीन लिया जाएगा और उसे तिनशेंग कैपिटल के बड़े बेटे से जबरन शादी करनी पड़ेगी। पूरी तरह टूटने में शेष समय 12 घंटे। लिन चेन का चबाने का अंदाज अचानक रुक गया। बेचारी ये कोई महिला CEO नहीं बल्कि आग पर रखी हुई तपती हुई मिठाई जैसी हालत में है। उसने चॉपस्टिक नीचे रख दी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, प्रेसिडेंट सु, बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय आपकी सबसे बड़ी चिंता लॉन्च इवेंट की जगह नहीं है। जहां तक मुझे पता है आपकी कंपनी के खाते में शायद ASKP का किराया देने लायक पैसा भी नहीं बचा है। ये सुनते ही सु वानचिंग के हाथ कांप गए और एक निवाला उछलकर वापस कटोरे में गिर पड़ा। कुछ बूंदें लाल तेल की उसके गोरे हाथ की पीठ पर जा गिरी, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह घबराहट से भर उठा। आंखें फाड़कर लिन चेन को घूरते हुए बोला, तुम्हें यह कैसे पता चला?